अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आबो हवा और मौसम के साथ हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम माह जनवरी की आबो हवा और मौसम के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिरीन मौसमियात डॉक्टर शहजादा अदनान साहब और डॉक्टर दिलारसन काज़मी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आम तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में माह जनवरी में आबो हवा कैसी रहती है? देखिए रिजवान, जो जनवरी का महीना है ये वैसे तो साल के आगाज़ का महीना है, लेकिन पाकिस्तान में क्लाइमेट के लिहाज से ये सबसे सर्द तरीन महीना तस्वर किया जाता है। और इस महीने के स्टार्ट होने से क्योंकि इसका अगर हम दिसंबर से बात करें तो टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होते हैं, लेकिन जो आपके पास मिनिमम टेम्परेचर जो कम से कम दर्जा हरारत की जो आपको एक्सट्रीम्स मिलती हैं वो आपको माह जनवरी में मिलती हैं। और ज़्यादातर इलाकों में जो आपके शुमाली इलाका जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, कोयटा, चमन, कल्लात और इसके अलावा पोठवार के कुछ इलाके हैं या पंजाब के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न मैदानी इलाके हैं, वहाँ भी जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से कम जो दर्जा हरारत है वो गिर जाता है। जबकि जो ज़्यादा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 25 से 30 रहते हैं। नॉर्दर्न एरिया में वो 10 से 15 के दरमियान नॉर्मली रहते हैं। और अगर हम बारिशों की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली क्लाइमेटोलॉजिकल लिहाज से जो दस जनवरी के बाद से ये देखने में आया है कि बारिशें होती हैं, 2 से 3 स्पेल होते हैं नॉर्मली। क्योंकि पीछे जो आपके 20 से 25 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके जो विंटर की रेन है उसमें एक शिफ्ट आया है, तो वो ड्राइनेस वगैरह और वो बढ़ गई है। लेकिन वो बारिशें जो हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में इन द फॉर्म ऑफ यानी वो जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल की फॉर्म में होती है, और वो स्नो भी हैवी स्नो होती हैं माउंटेनियस रीजन वगैरह में, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है ना वो बड़ा रैपिडली जो है वो फॉल करते हैं। जबकि सिंध की बात करें या आप जनूबी पंजाब की बात करें या आप कोस्टल एरिया जो पर्टिकुलर बलूचिस्तान का, वहाँ पर बारिशें जो हैं वो अमूमन बहुत कम होती हैं, 5 से 10 मिलीमीटर के दरमियान जो है वो नॉर्मली रहती हैं। ज़्यादा इम्पैक्ट इसका जो है वो वादिया कल्लात, कोयटा, चमन है, योब के कुछ पॉकेट्स हैं। इसके अलावा जो है बलाई खैबर पख्तूनख्वा और मालाकंड डिवीजन है, कश्मीर है, पोठवार के रीजन है, और अगर लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, यहाँ भी 25 से 30 मिलीमीटर सम टाइम जो है जो एक स्पेल वो दे जाता है, तो तकरीबन ऑन एवरेज हम कहें तो 70-80 मिलीमीटर की बारिश ओवरऑल तकरीबन रिकॉर्ड होती है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा माह जनवरी में बारिशें होंगी और कितनी होंगी, और जो टेम्परेचर है वो कितना ड्रॉप होगा? जी रिजवान साहब, ऐसे है कि जिस तरह क्लाइमेट का पैटर्न डॉक्टर साहब ने जिसका जिक्र किया उसके मुताबिक तकरीबन बारिशें हैं, लेकिन पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें कोई बारिशों के ज़्यादा इम्कान हमें लग नहीं रहे। जनवरी के पहले जो 2 हफ्ते हैं, जो आखिरी 2 हफ्ते हैं यानी तीसरा और चौथा हफ्ता, उसमें कुछ हद तक बारिशें लग रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बारिशें हैं वो अपर आप में हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट्स है, कश्मीर है, अपर हमारा इसके पार्ट्स हैं पंजाब के, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, और नॉर्दर्न बलूचिस्तान है। यहाँ पे बारिशें और जो वो वाले मकामात हैं जहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं हमारे नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, जहाँ पे या वज़ीरिस्तान वगैरह के इलाके जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ पे उस तरह स्नोफॉल के चांसेस हैं। लेकिन ये जो आप ये कह लें कि 3rd और 4th वीक में उसमें ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए जो टेम्परेचर्स हैं वो स्लाइटली अबव नॉर्मल लग रहे हैं हमें, हमारी प्रोजेक्शन के मुताबिक। जो मॉडल प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक ये है कि थोड़े से आप ये कह लें कि स्लाइटली अबव नॉर्मल होंगी, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न पार्ट्स में और हमारा वेस्टर्न बलूचिस्तान जो है, और बाकी कंडीशन तकरीबन क्लाइमेट के लिहाज से ही फॉल करेगी। सही। अच्छा ये बताएं, मरी में स्नोफॉल कब होगी, और ये फॉग वगैरह होगी इस महीने में कितनी होगी, कहाँ होगी? देखिए जहाँ तक फॉग का तल्लक है, क्योंकि कंडीशन ऐसी डॉक्टर साहब पहले जिक्र कर चुके, सर्द तरीन महीना है और कुछ जो आपका विंड्स की डायरेक्शन वो भी ऐसी होती है, तो फॉग तो रहेगी। ख़ासतौर पे जो आपके मैदानी इलाके पंजाब के, कुछ KP के इलाके हैं, सिंध के अपर पार्ट्स हैं, और ये पोठवार वगैरह में यहाँ पे फॉग मौजूद रहेगी, ख़ासतौर पे पहले 2 हफ्तों में। और उसके अलावा जो स्नोफॉल का मरी का आपने कहा, मरी का ओवरऑल चांसेस तो हैं, क्योंकि जनवरी के जो 3rd और 4th वीक है उसमें क्योंकि बारिशों के चांसेस हैं, तो मरी में और जो अपर आपके पार्ट्स हैं उसमें स्नोफॉल के चांसेस हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो डेट है वो आपको पता है सीजनल में नहीं आती, वो हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग डिवीजन है वो टाइम टू टाइम उसको आगाह करता रहता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जनवरी में बारिशें भी एवरेज ही होती हैं तकरीबन, तो फॉग वगैरह के असरात कहाँ होगा, कितने होंगे?
دیکھیں جو جنوری میں ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ 2 ویک تو نہیں ہے، نارملی ایسا پیٹرن ہوتا نہیں ہے پاکستان میں. جنوری میں نارملی دسمبر ڈرائی رہتا ہے، اکتوبر نومبر میں بھی کوئی اتنی خاص خیر خواہ بارشیں نہیں ہوتی. تو جنوری میں نارملی ہمیں فرسٹ ویک میں اسپیل مل جاتے تھے، لیکن اس دفعہ ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈرائی سیزن جو پچھلے 90 ڈیز سے چلے اٹ ول بی پرولونگ، یہ ایک چلے گا. اور جب یہ ڈرائی سیزن ہوتا ہے تو ٹمپریچر جو ہے وہ بڑے ڈکلائن آتا ہے اس میں جو ہے، اور جب موسم خشک ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب موسم خشک ہوگا تو اوبیسلی جو فوگ ہے وہ پریویل کرے گی، اور یہ فوگ ہمارے ریجن میں نہیں ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں تو کچھ اس کے اثرات ہیں، لیکن نیپال، بھوٹان، ان ایریا میں اور انڈیا کا جو موسٹلی ایریا اگر آپ دیکھیں وہ اس فوگ سے، ریڈیشن فوگ اسے کہا جاتا ہے، اس کے امپیکٹ میں آتا ہے، جس سے پنجاب کے میدانی علاقے ہیں، اصلاح الدین خیبر پختونخوا ہے آپ کا، اور سندھ کے علاقے ہیں، یہ پرٹیکولر اس سے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور پوٹھوار میں بھی اب یہ پینیٹریٹ کرتی ہے ونڈ کے ٹریک کے ساتھ. بارشیں کیونکہ اس دفعہ کم بتائی جا رہی ہیں تو اوبیسلی ایک یہ الارمنگ سچویشن ہے، خشک سالی کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں. اوبیسلی جنوری کے مڈ کے بعد سچویشن بہتر ہوں گی، لیکن کیونکہ سندھ میں بارشیں نہیں ہوتی اور پچھلے 90 ڈیز سے بھی کوئی خاطر خواہ بارش نہیں ہوئی، ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہوئی، اور بلوچستان کے جو زیری علاقے ہیں اور پرٹیکولر ساؤتھ ویسٹ جو پارٹ ہے جس میں چاگی ڈسٹرکٹ ہے، واشوک ہے، کیچ ہے، تربت وغیرہ کے علاقے ہیں، گوادر پوری ڈسٹرکٹ ہے، تو وہاں پر سچویشن جو خشک سالی کے آثار نمودار ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے فوگ ہے اور بارشیں بھی کم ہوئی ہیں دسمبر میں، تو کافی جو فصلیں ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں، تو اس مہینے میں آپ کسانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پہلے 2 ہفتوں میں کچھ زیادہ بارش نہیں ہے، لیکن فاگ موجود ہے خاص طور پر میدانی علاقوں میں جو پرٹیکولر ہمارے پارٹس ہیں. تو جہاں جہاں فاگ پڑے گی وہ تو آپ یہ کمپیریٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک اس کی جو موئسچر کی آپ یہ ڈیفیشنسی ہے نا اس کو ریموو کرنے میں کچھ حد تک یہ کرامت ثابت ہوگی. لیکن جہاں فاگ نہیں ہوتی، جیسے بلوچستان کے علاقے ہیں، لوور سندھ کے علاقے ہیں جہاں پہ فاگ بھی نہیں ہوتی اور خشک سالی بھی موجود ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے، تو وہاں پہ ہم کسانوں کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ سپلیمنٹری کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے ایڈ کے طور پہ کچھ حد تک آپ اریگیٹ ان کو کر دیں، تاکہ وہ والے افیکٹس ہیں اس کے، ایک تو سردی کے حوالے سے، ایک خشک سالی کے حوالے سے، تو وہ جو اس کی موئسچر کی ڈیفیشنسی ہے سال کے اندر کچھ حد تک اس کو قابو پایا جا سکے. باقی جب 3rd اور 4th ویک میں جب بارشیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے جو کسان حضرات ان کو چاہیے کہ وہ ویجیلنٹ رہیں اور محکمے کی جو نیوز ہیں فورکاسٹ کی ان کو دیکھتے رہیں. جی. بہت شکریہ سر. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.